सुरती पसी संसार में, जो सुरती पसी संसार में वही है यहाँ पर, ये आ रहा है ना। हाँ रामपाल जी आप सही कह रहे हैं, अर्ध और ऊर्ध्व की स्थिति है सुरती की। ये जो है कि जो रामपाल है सुरती पसी संसार में जो कह रहे हैं पड़ गया छो संसार में रामपाल जी पड़ गई दूर, सुरती पसी संसार में कांटे पड़ गया बिछो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमें ना, देखो मेरी बात सुनो, पहली बात हम ये अच्छी तरह से हम समझ ले कि हमारा एक परिवार है, यहाँ खींचतान नहीं है, बस समझना है विषय को। हाँ बस बिल्कुल सही बात है। हाँ ये ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, आप कुछ अलग बोल रहे हैं, ऐसा कभी वो तो देखो ऐसे करके ठहराव पर आ जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। हाँ राम जी जी साहब, ऐसा है, जो अष्टांगी शब्द आया है, अष्टांगी शब्द सिर्फ 8 अंगों को, 8 अवयवों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अष्टांगी माया भी है और अष्टांगी सुरत भी होती है, दोनों बातें हैं। अष्टांगी माया है जो आप कह रहे हैं सही है, यहाँ जो विषय है उस अष्टांगी माया की ओर ही संकेत है, लेकिन सुरत भी अष्टांगी होती है, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पर माया की ओर बता रहा हूँ, इसमें एक अर्ध की अवस्था है, एक ऊर्ध्व की अवस्था है। जो ऊपर उठने की अवस्था है ना, वो जो रामसुखदास जी बता रहे थे वो ठीक है, वो पवित्र योग है, उसको पवित्र योग बोला है कबीर साहब ने। जी 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 आपकी बात सही है रामपाल जी। रामसुख जी एक मिनट, रामपाल जी एक चेतन की बात, एक जड़ की बात। सुरती चेतन में आ गई है और अष्टांगी किसमें आ गई, जड़ में आ गई। हाँ नहीं समझे? हाँ बिल्कुल, ये गलत कह रहा हूँ जी। सुनिए बेरा साहब जी, दयाल साहब को थाय बंदगी सुनिए 2 मिनट। आप लोग काफी देर से देख रहा हूँ, अभी तो हम आए हैं, वैसे अभी तो हमें आए ही 5 मिनट कहे हैं। कौन बोल रहा जी? जी सर दयाल बोल रहा था। अच्छा जी ठीक है जी, अब 2 मिनट म्यूट करिएगा। हाँ जी जी म्यूट है जी बिल्कुल। अभी जैसे भी साहब कह रहे थे कि सूरत पति संसार में तासे पर गयो दूर, सूरत बाध स्थिर करो 8 पहर हो जाए। तो बहुत सुंदर ये कबीर साहब की है वाणी। कहते कि सूरत फंसी संसार में, यहाँ सूरत का अर्थ हमारी चेतना, यानी ध्यान और मन की वह शक्ति जिससे हम किसी वस्तु को जानते और उसमें लगे रहते हैं। जब यह धन, देश, परिवार, मान सम्मान, भोग, चिंता, इच्छा और विषयों में लगातार लगी रहती है, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हो जाती है। अगली कड़ी क्या कहते हैं कि तासे परिगो दूर। तो संसार में सूरत के फंसने से मनुष्य अपने आध्यात्मिक स्वरूप से दूर होने का अनुभव करता है। तो दूरी आत्मा की नहीं हुई है, दूरी आत्मा की नहीं हुई है, ध्यान की दिशा बदल गई। जैसे सूर्य वही है लेकिन बादल के कारण दिखाई नहीं देता है। तो अगली कड़ी क्या कहते हैं कि सूरत बांध स्थिर करो। बांधना का अर्थ सूरत को जबरदस्ती रोकना नहीं है, अर्थ है कि बिखरी हुई चेतना को बार बार एक ही आध्यात्मिक लक्ष्य में लगाकर स्थिर करना। इसे सुमिरन, सत्संग, सद्विचार और सजगता के द्वारा सूरत को विषयों से हटाकर सत्य, नाम और आत्मबोध की ओर लगाना है। लास्ट कड़ी क्या कहते हैं कि 8 पहर हुजूर। 8 पहर अर्थात केवल पूजा के समय नहीं, बल्कि दिन रात निरंतर प्रभु की स्मृति में रहना, उसकी यादगारी में ही रहना। हुजूर यानी यहाँ परम सत्ता की निरंतर उपस्थिति का बोध है।
तो संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है, संसार में फंसी हुई सूरत को छुड़ाना आवश्यक है। साहब, इस साखी के माध्यम से, इस संत मत की दृष्टि से बंधन संसार स्वयं नहीं है, संसार के प्रति आसक्ति और इसमें लगी हुई सूरत बंधन का कारण है। जब सूरत बाहर बाहर भटकती है तो जीव संसार में खोया रहता है, तो जब वही सूरत भीतर अपने मूल की ओर लौटती है तो साक्षी भाव, सहजता और आत्मबोध प्रकट होने लगती है। अगर एक वाक्य में कहें कि सूरत जहाँ लगी है मनुष्य की अनुभूति वहीं बधी है, इसीलिए सूरत को विषयों से समेटकर परम सत्य में स्थिर कर दो। यही आठों पहर हुजूर में रहने का रहस्य है, जो हमारे समझ में आया है। अगर हमारी वाणियों में त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा आप। शिवदयाल जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। शिवदयाल जी ने बिल्कुल सही किए हैं। लेकिन भैया बात तो कुछ और है। शिवदयाल जी, अष्टंगी वाली बात है। शिवदयाल जी चल रहा है जी, वो विषय उन्होंने लिया वो अलग है, ये विषय अलग है। इस विषय पे चिंतन करना है। पड़ोसी है शिवदयाल जी, गुरु जी के पड़ोसी हैं, साथ में रहते हैं। एक एक करके बोलिए, अगर हमारे पास जो होगा तो बताएंगे। मैं पढ़ देता हूँ, सुनो। नहीं, ठीक है, आपने जो बताया ठीक है अपने अनुसार, लेकिन बिना ज्ञान के सूरत बधेगी नहीं, ये भी जानिए आप। ये देखो, बिना ज्ञान के सूरत बधेगी नहीं। गुरु जी आठों पहर हुजूर कहते ज्ञान गुरु है, बिना गुरु के बधेगा नहीं। अपनी काफी नहीं है। एक मिनट, रामचंद्र जी, पानी को देखते हम, पानी से चलेंगे ना जी। अष्टंगी माया सुनो, श्रुति एक जग अष्टंगी माया। दोबारा पढ़ता हूँ, श्रुति एक जग अष्टंगी माया, ताकर भेद को बिरला पाया। नव भग भोग कर्म गति मारा, तीन किया बंद जीव विस्तारा। चेतन सुरती भई जीव समाना, गति अवगत न मर्द पहचाना। भूल में भूल बिलकर भारी, शूल में शूलमति भारी। यहाँ सुरती एक जग अष्टंगी माया, सुरती एक चेतन है और अष्टंगी जो माया है ये जड़ वाला खेल है। ये यहाँ से ऐसे जड़ और चेतन की बात चल रही है। इस हिसाब से बहुत सुंदर बाड़ी है मेरा साहब जी, बहुत सुंदर बाड़ी है। आप मेरा साहब जी, आप क्या हमें ग्रुप में डाल सकते हैं क्या बाड़ी को? ग्रुप में लिखित में डाल सकते हैं देख कर, ताकि हम उसको समझ सके। ताकि ग्रुप में डली हुई है ना बाड़ी, ग्रुप में बाड़ी डली हुई है। अभी दोबारा भी मैंने डाल दी, अभी लास्ट में भी डाल दी है। हाँ, अब इसमें चलो आप वो ऊपर की लाइन ले ली, चलो सबके समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये नव भग भोग कर्म गति मारा, तीन किया बंद जीव विस्तारा। हाँ, ये है, हम नव भोग कर्म गति मारा, तीन किया बंद जीव विस्तारा। चेतन सुरती, अब देखो चेतन वाली बात आ गई ना। चेतन सुरती भाई जीव समाना, जीव समाना सुरती, हाँ जीव समाना। चेतन सुरती भाई जीव समाना, गति अवगत न पर पहचाना। हाँ बस यार रुक जाओ, अब आगे मत चलो, बस इसको समझो आप, इसको वापस पढ़ लो, आराम से समझ में आना चाहिए। हाँ, नव भग भोग कर्म गति मारा। नव भग भोग ये क्या है? ये नव भोग कर्म गति मारा, कौन से नव भोग है? ये जो है नव भग भोग जो है कर्म गति मारा, कर्म के अनुसार जो है, जो 9 इंद्रियां हैं ना, वो भोग की तरफ ले जाती हैं, वो भोग की तरफ ले जाती हैं। भोग मतलब वो फिर जो है, जो आपके कर्म के 10 और 11वां मन को बोला है। अरे पहले बात समझिए, 9 द्वार तो खुले द्वार की, 11वीं मन को बोला है। एक मिनट, पहले बात समझिए, इंद्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंद्री की बात नहीं। हाँ, पढ़िए दोबारा पढ़ूंगा।
ये दूसरी लाइन से खुलेगा। ये नव भग भोग करम गति मारा, तीन किया बंद जीव विस्तारा, यहाँ से खुलेगा। तीन किया बंद जीव विस्तारा, यहाँ से खुलेगा। ठीक है जी। ये जो तीन किया बंद जीव विस्तार है ना, ये तीन कौन कौन है? एक चेतन है, एक सुरती और एक जीव है। इन तीनों की संधि हुई है। देखो क्या है ये। ठीक है साहब। ये तीन किया बंद जीव विस्तारा, ये जीव का विस्तारा यहाँ से चेतन सुरती। रामपाल जी जो वाणी कह रही है, नौ द्वार जो है, तीन बंद जो है, तीन रास्ते बंद हैं, 12 द्वार हैं। गुरु जी ने जो दर्शाया है, तीन बंद है। ये सही बोल रहे हैं। उसी से जीव, ये जो है, इसमें एक आज्ञा चक्र है, एक नाभि चक्र है, एक रंध्र द्वार है। तो तीन तो ये बंद है। 10वां 11वां 12वां बंद है। सुखदास जी जी ये क्लियर हो गया, बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया। जो 9 दरवाजे है वो कर्म गति मारा, तीन जो बंद है, ये बिल्कुल समझ में आ गया आप। ठीक है, इसको थोड़ा आसानी से आप समझा दो, ऐसे खुलनी चाहिए वाणी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल क्लियर हो गया ये। आगे है चेतन। नहीं, इसको और समझ लीजिए। मतलब जैसे कबीरदास जी ने कही है कि जो है, किस द्वार से अगर जीव निकलेगा तो किस योनि में जाए, किस भोग योनि में जाएगा। कर्म योनि में नहीं जाएगा, भोग योनि में जाएगा ना। तो ये भोग जो है 9 द्वारों से अगर निकलता है तो कर्म के अनुसार जो है हमको वो भोग योनि मिलती है। और तीन जो बंद है, उसी से जो है काल जो है अपना विस्तार करता है, अपनी विस्तार करता है। उसके भी 3 दरवाजे जो बंद किया है, उसी से वो विस्तार करता है। तो ये वाणी जो है यहाँ ले जा रही है। अब रही बात आगे उसको पढ़िए तो फिर और स्पष्ट होगा। राम सुखदास जी ये जो 9 दरवाजे गिन के बता दो, यहाँ जो कईयों को शायद मालूम नहीं होगा कि नए पुराना आते हैं, वो 3 बंद कौन कौन से, वो खोल के बता दो ताकि वाणी सामने वाले के बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। ये 9 तो खुले हुए हैं, इसको सब लोग जाने हैं। हाँ, फिर भी बताने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपको तो बता दे, जैसे 2 नाक आंख कान जो भी है। हाँ 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6 हुए, मुंह 7 हुआ, और एक पेशाब का रास्ता 8 हुआ, एक लैट्रिन का रास्ता 9 हुए। ये तो 9 खुले हुए हैं ना। इसके बाद आज्ञा चक्र भी एक द्वार है, वहां से भी जीव निकलती है। आज्ञा चक्र से भी जीव निकलता है, और भी चक्र भी एक द्वार है, और रंध्र द्वार भी एक द्वार है। तो 9 3 12 यही द्वार हुए जो काल के अधीन है। जी, आज्ञा चक्र किसको त्रिकुट को कहते हैं ना साहब? जी हाँ, ये जो है। अब यहाँ तक ये वाणी क्लियर हो गई साहब। अब यहाँ पूछ लो, अगर किसी को कोई शंका है तो पूछ लो कोई एक बार। आप वेरा सिंह जी और रामदास जी, अगर ग्रुप में किसी को कोई शंका है यहाँ तक तो पूछ ले, फिर आगे लेते हैं इसको। हाँ जी, पूछो, कोई पूछ रहा तो वाणी आगे चलेगी। जी चले जी, आगे चले। साहब जी आप लोग तो अकेले समझ ले रहे हो, वाणी हमें भी तो भेजो, हम भी तो देख के थोड़ा समझे। अरे ग्रुप में भेजी हुई है ना साहब, ग्रुप में आ रखी है। कौन बोल रहे हैं भैया? दोबारा भेज दिए, अभी ग्रुप में दोबारा भेज दिए। ये अभी लास्ट में भेजी, अभी भी भेजी 5-7 मिनट पहले। जो फेसबुक का लिंक है सबसे नीचे, उसको ओके करो, वो खुल जाएगी वाणी। हाँ, खुल जाएगी। चलो जी वेरा सिंह जी, आगे चलो। हाँ,
ये फेसबुक पे है जी, खोल लेना इसको। ये 3 कौन से हैं? आज्ञा चक्र, प्रारंभ द्वार और तीसरा कौन है? नाभि द्वार। नाभि द्वार। इससे आत्मा जब निकलती है तो क्या 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 करती फिर? ये दरवाजे बंद हैं, लेकिन जब निकलती है तो अब इससे आत्मा निकलती है तो अभी तो हमको दिमाग में नहीं है ये बात। चलो कोई बात नहीं कि इस पे पूरा बाणी है गुरु जी का बराबर द्वार है जो आत्मा बनाती है पार होने के लिए, वो 13वां द्वार है गुरु जी बताते हैं ना। वो 13वां द्वार है, आत्मा खुद बनाती है, काल उसको जान नहीं सकता कभी। जी। हाँ ठीक है, कोई बात, बढ़िया। आज आगे चले। हाँ आगे चलो साहब। जी। हाँ आगे। भूल की ना भारी, भूल में भूल की ना भारी। नहीं, इसको मतलब आप ये लो, यहाँ चेतन सुरती भाई जीव समाना, गति अवगत ना मरम पहचाना। अच्छा ठीक है। चेतन सुरती भाई जीव समाना, चेतन सुरती भाई जीव समाना, गति अवगत न मरम पहचाना, गत अवगत न मरम पहचाना। सुरती चेतन सुरती भाई जीव समाना। हाँ, ऊपर जो विषय बताया है उसकी संधि होने की वजह से ये जो चेतन है, ये सुरती, ये जीव में आकर समा गई है। और गति अवगत ने मरम पहचाना, इसका मरम पहचान भी जान नहीं पाई है, तभी आकर फंस गई। ये जो सुरती है ये जीवात्मा के रूप में समा गई। हाँ, उसके साथ मिलकर के जड़ चेतन के साथ। हाँ, चेतन से अपनी चेतना लेकर, हाँ उसके साथ मिलके जीव के समान हो गई। और परमात्मा का जो है ना उसे मरम नहीं जाना, उसको जान नहीं पाई। हाँ, न तो गति और अवगति, उसका मरम ने जाना, उसका भेद जान नहीं पाई है। हाँ बिल्कुल। भगत का जो मेरा सिंह जी, ये सूरत लिखा है, सुरती लिखी? सुरती लिखा, सुरती एक जगह आया। हाँ, तो गुरु जी ने 2 भेद बताया है। हाँ सुरत का, जब हमारे जब सूरत होती है तो विषय में फंसी रहती है, उसको सूरत कहते हैं। और जब यही सूरत हमारी सुधर जाती है तो उसको सूरत कहते हैं। तब एक मात्रा नहीं लगती है। तो दोनों शब्दों में दोनों शब्दों में भेद है। दोनों शब्द सूरत शब्द आए तो इसका मतलब हमारी सूरत जो है संसार में फंसी हुई है। वो तब अष्टांगी माया के तहत है, लेकिन 5 तत्व और 3 गुणों के अधीन है। लेकिन जब यही सूरत जो है सूरत हो जाती है तब उसके अंदर ये अष्टांगी जो है भाव जब प्रकट हो जाते हैं तो ये सूरत हो जाती है। तब ये आत्मा की जो है एक दृष्टि हो जाती है और इसी दृष्टि से जो है वो अपने परमात्मा के लक्ष्य तक पहुंचती है और उसी सूरत को मिल जाता है तो वो अपने परमात्मा तक पहुंच जाती है। तो दोनों शब्दों में भेद है और इस भेद को गुरु जी ने भी बताया था। सुरत का काम है और नित्य देखना और सुनना भी है। देखना और सुनना दोनों है। और सूरत का जो है केवल सुनना है, देखना नहीं है। देखना तो सूरत करती है, सूरत जो है केवल सुनती है ना, वो देख नहीं पाती है। और जो सूरत होती है वो देख पाती है, वो देखती भी है और सुनती भी है। दोनों चीज है उसके तो। हाँ, ये जो है यहाँ शब्दों का भाव थोड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होने लगता है। बहुत गहरी बानी है, बहुत गहरी बानी। जी। अब लो आप बोल से लो आत्म ज्ञान तक लो, बोल से आत्म ज्ञान तक लेना हो। ठीक है, बोल से आत्म ज्ञान तक लेना। भूल में भूल की ना भारी,
भूल भूल में भूल भूल की ना भारी, शूल में शूल मति मारी, भय में भय भय भरम सदेहा, आत्म ज्ञान बिन मिटे न खेया। जी ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसको कैसे खोलोगे? खोलो, आप खोलो जी, क्या राम सुखदास जी? अरे भैया रामपाल जी, आप भी खोलिए। आप भी खोलिए। ऊपर दे दिया है ये जो जग अष्टांगी माया, ताकर भेद कोई बिरला पाया, नोग कर्म गति मारा, तीन किया बंद जीव विस्तारा, चेतन सुरती भई जीव समाना, गति योगित ने मरम न पहचाना। अब यहाँ पर भूल में भूल, भूल की ना भारी, ये सुरती से जी तो भूल हुई है, बहुत भारी भूल हुई है, भूल में भूल, भूल की ना भारी। ठीक है जी, मतलब एक बार भूल हो गई तो फिर भूल ही होती रही, बहुत बड़ी भारी। हाँ, और फिर सूल में सूल, सूल मति मारी। हाँ ठीक है, और फिर भे में भे, भे भ्रम संदेहा। सूल का मतलब होता दुख। हाँ भरम जी। अब ये भे में एक जो है जी 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 परम संदेहा। तो भे में भे परम संदेह का मतलब ये हुआ कि मतलब है ना, ये अपने अपने आप को भूल गई, ऐसी ऐसी ऐसे भ्रम में घुस गई कि इसको मतलब है ना उस संदेह के अंदर चली गई है, भूल आत्मज्ञान से वंचित हो गई अपने आप को भूल कर। रामपाल जी भूल करके उसको भय भी हुआ और भ्रम में भी हो गई, वो तो संदेह हो हाँ गया। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और आत्मज्ञान बिन मिटा ने खेया, आत्मज्ञान हाँ, के बिना बहुत प्यारी वाणी है। आज इसके अंदर है ना, अगर कोई पकड़ने वाला चाहिए पकड़ ले तो अच्छी बात है जी। अब रामपाल जी जी, रामपाल जी, भूल में भूल क्या है वाणी? हाँ, भूल में भूल, भूल में भूल, भूल की ना भारी, भारी। और आगे तो भूल में भूल पे आइए। भूल जो है, यह गर्भावस्था में जीव रहता है तो वहां उसको हर चीज का ज्ञान होता, लेकिन जैसे ही धरती पे आती है उस चीज को भूल जाती है। पहला भूल तो ये हुआ, यही प्रथम भूल ही हमको भूल भुलैया में ले जाती है, क्योंकि वास्तविक चीज हम भूल गए। हाँ, तो वास्तविक चीज पहले हम भूल गए। जो हमको याद रखना चाहिए, जो याद रहना चाहिए, आत्मा की अपनी स्थिति के, अपने बोध की स्थिति का जो ज्ञान रहना चाहिए, उसको हम भूल गए। बाहर आते ही भूल गए ना, और भूल में भूल, और उस भूल के कारण हम एकदम भूल में भूल करते गए, भूल में ही भूल करते गए, मेरी दिशा ही बदल गई। और इसी तरीके से शूल में शूल, जब दुख होता है तो हम और दुखी होते हैं। उस दुख को, हाँ, उसी दुख को दूर करने के लिए हम तमाम तरीके से उचित अनुचित को कर्म को करते हैं, वो और शूल बनता जाता है। और इसके साथ साथ हाँ, इसके साथ भय है। भय जो है बहुत आंतरिक चीज है। ये जब तक जीव जो है आत्मज्ञानी नहीं होता है, इस भय से मुक्ति नहीं मिल सकती है। भ्रम और संदेह भी पैदा होता है। मन इसी स्थिति में हमेशा रहता है। अपने मन को पढ़िए तो हमेशा वो द्वंद्व की स्थिति में रहता है, भयभीत रहता है, एकदम संशय में रहता है। तो उसको हाँ, बिना आत्म ज्ञान के जब तक अपना आत्म स्वरूप किसी ज्ञानी और भेदी के द्वारा उस आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे तो ये सारी चीजें समाप्त नहीं होंगी।
क्योंकि ये हाँ न भय मिटेगा, न भूल मिटेगा, न सूल मिटेगा। तो इसी तीनों में के त्रिशूल कहा गया है। जी जी यही त्रिशूल है। जी जी आगे है पानी, आगे पढ़े जी। जी जी पढ़िए पढ़िए। अब आगे बात है वंश 42 की। वंश 42 हंसबिन धोखा, वंश 42 हंसबिन धोखा, ज्ञान प्रकाश मेटे सब दोषा जी। खंड सतलोक देसा अवगत में यहाँ तक ये 2 लाइन ही लो। हाँ 2 लाइन ही लो। हाँ तो ये वंश 42 हंसबिन धोखा, ज्ञान प्रकाश मेटे सब दोषा, इसको लो। हाँ बस सीट है। वंश 42 हंसबिन धोखा, ज्ञान प्रकाश मेटे सब दोषा। ज्ञान प्रकाश हो जाए तो सारा दोष मिट जाएगा। बात है वंश 42 की। वंश 42 हंसबिन धोखा। तो वंश 42 क्या है? वंश 42 इसको तो भैया, इसको तो मैं नहीं जानता हूँ। वंश 42 के बारे में हमको जानकारी। गुरुदेव जी ने खोला ना एक दिन, बताया था साहिब से। देखो क्या बताया था, 25 हाँ 25 प्रगति 5 तत्व रे कुछ बताया। मानवेंद्र जी हो गए शायद, मानवेंद्र जी को मालूम है। हाँ है इसमें। मानवेंद्र जी ने सुनो क्या बताया। 5 तो तत्व है, 3 गुण है, 5 इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, 4 अंतःकरण है, 10 प्राण है, 5 उपप्राण है, और द्वारे हीरा पिंगला सुखमना 7 इसके साथ मिला करके सारे 42 बनते हैं। अच्छा हाँ तो इसको गिनो तो सही, प्लस तो करो, कितने क्या हो रहे मालूम चले। इसमें 5 तत्व प्लस 3 गुण हो गए, 8 हो गए। ठीक है। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, हाँ 10 ही हो गए। 10 और 8 18 हो गए। 18 और 4 अंतःकरण, ठीक है 22 हो गए। 22 हो गए। 22 और 10 प्राण, इसमें प्राण है 5 समान उद्यान व्यान, 10 प्राण ही हो गए इसमें। 32 और 5 उपप्राण कितने हो गए? 37 37 नहीं पहले कितने थे? पहले 28 और 10 कितने हो गए? नहीं ऐसे नहीं 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 था। मेरा जी उपप्राण नहीं है, 10 द्वार है। 10 द्वार है जो है, 10 प्राण तो है। 10 प्राण तो है। हाँ 10 प्राण तो है, लेकिन वो प्राण नहीं, 10 द्वार। हाँ 10 द्वार लिखा है उन्होंने, मानवेंद्र जी ने जो लिखा है 10 द्वार लिखा है। प्राण भी लिखे हैं और द्वार भी लिखे हैं। हाँ ठीक है। तो 10 कितने हो गए? 8 और 42 हो गए। हाँ 42 हो गए। हीरा पिंगला अरे उसको जोड़ के हीरा पिंगला सुषुम्ना लगा के 42 हो गए। मानवेंद्र जी ने जो लिखा है हाँ उसको जोड़ के काउंटिंग करके दिखाया भी है। हाँ 42। आप बोलना चाहोगे कुछ? मानवेंद्र जी शायद अभी है नहीं, वो इधर उधर कहीं या तो सो गए हैं या फिर कोई ड्यूटी पे होंगे शायद। वो कह रहे थे कि कमरे में कोई दूसरे आदमी भी है, वो जो कमरे में रहते हैं ना, उस कमरे में थोड़ी दिक्कत है, कोई आदमी और भी रहते हैं। हाँ सब वो बस ऐसा ही है, संसार का मैटर बड़ा खराब है साहब। बिल्कुल। अब वंश 42 के बारे में अब इसकी पुष्टि गुरु जी रखे, अब किसी दिन रहेंगे तो नहीं बताया है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से बताया। वंश 42 के बारे में धीरे सिंह ने विषय लिया था ये। हाँ आया हुआ है, लिखा। अच्छा
अब तो धीरज सिंह ने लिया तो गुरुदेव जी ने बताया कि तो वंश वंश के बारे में बताओ, तो फिर उन्होंने वही ये आएंगे वो आएंगे, तो उन्होंने बोला कोई आएंगे गाएंगे नहीं, हमारे अंदर ही है, मैं बता देता हूँ तेरे को। सब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो गुरुजी ने बताए थे वो 42 वंश 42 के विषय के अंदर पूरा बताया था। और जैसे धीरज सिंह नहीं कह रहा था कि ये वंश 42 आएगा, उसके बाद वो आएगा, उसके बाद वो आएगा, वो तो किताब में लिखा उसके हिसाब से। तो गुरुजी ने बोला कि कोई आया नहीं कोई गया नहीं, वो अपने पास ही है भाई, ले मैं तेरे को गिनती करके बता देता हूं। सूचना टोटल मेरी है। तो आगे चलते हैं जी। हाँ बिल्कुल, चलो साहब जी। अति वंश 42 जान ले, मिट जाए सब खटपट, अपने आप को जान ले, जाल मुख से लिपट, जाल मुख से लिपट जा, अपने आप को जान ले, पता लग जाएगा, वंश 42 का पता लग जाएगा, सारी खटपट मिट जाएगी। आगे है मूल समूल निर्मूल, पर पहले करके देख विचार। कहाँ चले गए जी? समूल निर्मूल पर पहले करके देख विचार, खुद से जान न पावे तो जाल मुखी से ले सार। कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए आप? वही तो है नहीं अखंड में नहीं, या तो यहाँ आया ना वंश 42 से हंस बिन धोखा, ज्ञान प्रकाश मेटे सब दोषा, अखंड में खंड सतलोक देसा, अवगत में काल कलेसा, ये है ना? एक मिनट, अरे हाँ ऊपर 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 भी था, 42 वर्ष ऊपर भी है ये वंश 42 ऊपर भी है। हाँ होता है कि वो आ गया। हाँ ऊपर है वो, दोबारा है। अखंड में खंड सतलोक सत्यलोक देसा, देखो यहाँ पर वो आधा तेवा सत्यलोक आया है। ऊपर वाला भी ले रहा था साथ में, चलो कोई बात नहीं रहता। ये भी वंश 42 हंस बिन धोखा, ज्ञान प्रकाश बेटे सब धोखा, अवगत में काल कलेसा, खंड में खंड सतलोक देसा, अवगत में गति काल कलेसा। अखंड खंड सतलोक देसा, अवगत में गति काल कलेसा, जहां धुंध तहां ध्वनि पर घटाई, भ्रमित जीव सतलोक समाई। ये 4 लाइन बोल बोलो जी, चाबी लगाओ इसको। अपने तो वही है, हमारे में समझ राम सुखदास जी, हम तो बच्चे हैं। अरे नहीं भैया रामपाल जी, ऐसा मत कहिए, हम तो कुछ नहीं है, हम तो बस जो मेरे समझ में आता मैं बोल देता हूँ, जरूरी नहीं है कुछ सही है हो। आया है अखंड में खंड सत्य लोक देसा, अखंड का मतलब तो हम समझते हैं कि वो खंडित होने वाली वस्तु नहीं है, फिर भी उसमें खंड, अखंड में खंड सतलोक देसा, अवगत में गति काल कलेसा। रामपाल जी, अखंड कौन? अखंड जो दयाल पुरुष परमात्मा है जी, अखंड जो है सतलोक को किया, अलग किया जी, सतलोक देसा, बिल्कुल ये हाँ ये ठीक है, एकदम ओके। अवगत में गति काल कलेसा, जो अवगत है तो परमात्मा है, जिसकी कोई गति नहीं है। अवगत में गति काल कलेसा, जिसकी फिर गति होगी ना, अवगत से होगी जिनकी, वो काल कलेश उनका। जहां धुंध तहां ध्वनि प्रगटाई, भ्रमित जीव सतलोक समाई। जहां धुंध है, जहां ध्वनि प्रगटाई, वहां पर ध्वनि प्रकट हो गई, जड़ का खेल शुरू हो गया। भ्रमित जीव सतलोक समाई, जो जीव भ्रमित बन गए ना, वो जीव है, वो सतलोक में जाकर समा गए। हाँ अब देखो, अब समझ में आ रहा है ना, जो ये ऊपर लिखा ना, वही जाके समा गए। हाँ ये यहाँ पर देखो ऊपर बताया ना, भूल में भूल, भूल की न बारी, सोल में सोल, सोल मती मारी, बे में बे, परम संदेह, ये यहाँ मैच हो रही हो जी। ये अपने आप को जब भूला, इसको संदेह हुआ। अब देखो ये इसी को फिर पूरा करती है, जब दंड की स्थिति को ये प्राप्त हुई और जो ध्वनि प्रकट हुई, वो भ्रमित जीव सतलोक समाई। अब इस वाणी को आगे पूरा ये करती वाणी, यही वाणी पूरा करेगी। जब जीव भ्रम जाके सतलोक वापिस आ गए, तब कहते हैं कि सतलोक आता बीज भंडारा। ये सतलोक इतना बीज का जो भंडार जहाँ से रहे, बीज बन करके भंडारे से, सतलोक के भंडारे से परम सत्य है, निर्बीज निराधारा, जो परम सत्ता है परमात्मा है,
वो निर्बीज है, निराधार है, वो वहां पे बीज नहीं है। बीज सिर्फ कहाँ सतलोक में है। जी जी। सतलोक में सतलोक है भाई, सत्यलोक में सतलोक है भाई। दो पुरुष की संधि चलाई, एक सत्यलोक है एक सतलोक, दोनों साथ साथ है, दोनों की संधि है। एक देता है कि लेता है, देने वाला सतलोक है, लेने वाला सतलोक है। सत्यलोक से सतलोक लेता है, दोनों की संधि है आपस में कि मेरे को जो है इतने जीव देगा, मेरे साथ चलेंगे, 1 लाख और 1.25 लाख वाली बात है। हाँ, वो कबीर साहब जी के उसमें है ना, ये इसमें जो ये सतलोक है ना, एक नकली और एक असली से बता रखा है वहां पर। बिल्कुल ये है पुरुष का, हाँ असली है सतुर का। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही बता रखा है, इसलिए मैंने इस विषय को लिया जी। आगे है मूर्ख पढ़कर कबीर की वाणी। मूर्ख पढ़कर कबीर की वाणी, खुद में खुद का मर्म न जानी। कबीर साहब की वाणी पढ़ के लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कबीर साहब ने क्या बोला है। किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, इतनी मिलावट कर दी उसके अंदर, आपस में झगड़ा हो रहा। उसका असली जो मर्म है कोई नहीं जानता कि कबीर साहब एक्चुअल कहना क्या चाहते थे, करना क्या चाहते थे, ज्ञान क्या था उनका। फिर कहते हैं कहाँ से उपजे शब्द और वाणी। जो शब्द और वाणी है ना, ये कहाँ से, कौन उपजाओ कहाँ समानी, और ये कहाँ कौन उपजाता और कहाँ जाके समाती है। तो यहाँ बात कहते हैं जड़ चेतन की संधि जो जाना, सोई महाचेतन चेतन पहचाना। जो जड़ और चेतन का भेद जान लेगा वही परमात्मा का और चेतन का जो है ना सही भेद जान जाएगा। वाणी है यहाँ से कहाँ से उपजे शब्द और वाणी। शब्द और वाणी कहाँ से उपजते हैं, शब्द कहाँ से आया, शून्य से आया शब्द जी। शून्य से आकाश हो, आकाश से शब्द हुआ, शब्द से फिर वाणी बनी, ये 1636 व्यंजन बने। कहाँ से उपजे, हाँ जी, कहाँ से उपजे शब्द और वाणी, कौन उपजावे कहाँ समाणी। हाँ बस। जड़ चेतन की जो जाना, सोई महाचेतन चेतन पहचाना जी। भक्ति मूल में है, शूल में नहीं। भक्ति मूल में है, शूल में नहीं। शूल या दुख में नहीं, दुख में नहीं है, मूल में सार में है। भक्ति सार में है, मूल में समूल निर्मूल की परछा। सुरती है डोर और नृत्य सुखाना, सॉरी यह है भक्ति मूल है, शूल में नहीं, मूल में समूल निर्मूल की परछाई। आगे है सुरत है डोर, मोर नृत्य सथाना, जाल मुखी हंस पावे निर्माणा। सुरती क्या है, डोर है, मोर नृत्य स्थाना, मेरे जो नृत्य है वो स्थान है जहाँ सुरती जाकर के नृत्य हो जाएगी। यहाँ मोर शब्द आया ना, इसको कैसे क्या बस समझाना चाहते बोले। जो मोर शब्द आया है ना यहाँ पर, मोर माने मेरा। अच्छा हाँ, सुरत है डोर मोर, मेरा, मेरे नृत्य स्थान है। अच्छा, इसमें एक जो मोर की पंखुड़ी होती है ना अपने सर के ऊपर, वो वाला मोर नहीं है ये जी, ये मेरा है। ठीक है। हाँ, दयाल मुखी मोर मेरे दिशा में। हाँ, दयाल मुखी पावे निर्माणा। तो दयाल मुखी जो है वो निर्वाण को प्राप्त होगा, निर्वाण पद को प्राप्त करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। जब तक हंस होए नहीं भाई तब तक दयाल लोग नहीं पाए। जब तक हंस रूप धारण नहीं करेगा तब तक वो दयाल लोग नहीं जा सकता। आगे कहते हैं सतलोक है काल मुखी स्थाना, आत्म बीज पावे काल भगवाना। जो सतलोक है वो कालमुखी स्थाना, कालमुख का जो स्थान है, जगह है, और आत्म बीज पावे काल भगवाना। वहां से क्या है, जो आत्मा आत्म रूपी जो बीज वो कहां से लेता है, सतलोक से लेता है, काल पुरुष लेता है। है ध्यान मुखी दातारी हंसा, जड़ चेतन का भेद जाने संता। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं चेतन का भेद कौन जानता, कोई संत ही जानता, सब नहीं जानते। कालमुखी नहीं जानेगा, कोई संत जानेगा। यहाँ वाणी पूरी हुई। प्रभु जयदाता स्वामी, प्रभु जयदाता स्वामी साहब। बस जी, और कोई किसी का कोई भ्रम भूल हो तो क्वेश्चन कर सकता है।
हम सब ने मिलकर के वाणी का द्वारा काफी तकरीबन खुलासा कर दिया, फिर भी कुछ रह सकता तो देख लो भैया, तो ज्ञानी ध्यानी कोई और प्रकार डाल सकता तो डालो। ऐसे ही है जी, ऐसे ही करना पड़ेगा ज्ञान प्रचार हो तभी समझ में आएगी, हम क्या चुप हो जाते हैं ना। वाणी बहुत बढ़िया खुल गई है अभी।